तो कैसे है मेरे प्यारे भाई और बहन, आप सभी का स्वागत है स्टार योद्धा बाई मुकेश भैया यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको बताने वाले हैं, आप सभी को पता है कि आपका 9th का एग्जाम खत्म होगा अप्रैल में, लेकिन हम लोग न्यू बैच जो भी ऑफलाइन वाले छात्र हैं उनके लिए हम लोग न्यू बैच लाने वाले हैं और एक न्यू बैच पहले ही नवंबर में ही लॉन्च कर दिया गया है। आज हम आपको बताएंगे कि आप 10th और 12th या अन्य जो भी आप क्लास में पढ़ते हैं आप मेरे पास ही क्यों पढ़ें, क्या है मेरे पास आपको पढ़ने से प्रॉफिट और मेरे पास क्या क्या सुविधाएं हैं, इन सब चीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लास 10th में जो छात्र जाने वाले हैं, जिन भी बच्चे का 2027 में एग्जाम होने वाला है उनके लिए बात करते हैं क्लास 10th के लिए कि आप क्लास 10th में मेरे पास ही क्यों पढ़ें। और जो भी बात बोली जाएगी ये रिकॉर्ड होगा आपके पास, जो भी वादे किए जाएंगे ये आपके पास ऑनलाइन YouTube पे मौजूद रहेगा। जो भी हम लोग कार्य फुलफिल नहीं कर पाएंगे उसके लिए आप कंप्लेन करिए, उसके लिए प्रॉपर कोचिंग में ऑफिस बनाया गया है, आपके अलग अलग फैकल्टी रखा गया है, प्रत्येक सब्जेक्ट के अलग अलग आपके लिए फैकल्टी रखे गए हैं। कुछ फैकल्टी से हम आपको मिलवाएंगे भी, जो फैकल्टी हैं वो आपको ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे और ऑफलाइन भी पढ़ाएंगे। 2025 जो बीत गया उसमें तो हम लोग ऑनलाइन आपके लिए प्रबंध नहीं कर पाए। 2026 में पूरी तैयारी के साथ आएंगे, ऑफलाइन के भी क्लास चलेंगे और ऑनलाइन वाले भी बच्चे हैं उनके लिए भी क्लास चलाए जाएंगे। तो पहले तो आज हम ये बताने वाले हैं कि जो बच्चे क्लास 10th में जाने वाले हैं वो स्टार योद्धा में ही क्यों पढ़े। सबसे पहले देखिए कि यहां पे आपको कम समय में आपका सिलेबस खत्म कराया जाएगा और जब कम समय में आपका सिलेबस खत्म कराया जाएगा तो आपको एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करने का ज्यादा से ज्यादा समय मिलेगा। उसके लिए ही ये देखिए, आपके लिए जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, हमारे आसपास के जितने भी भाई हैं, जितने भी बहन हैं, उनके लिए ही ये डिजिटल पैनल लगाया गया है। और ऐसा नहीं है कि डिजिटल पैनल लगाया गया है तो आपको क्वालिटी इस पढ़ाई में कोई कमी दिया जाएगा। ये लगाया गया है कि आपका सिलेबस बहुत जल्द खत्म किया जाए। जैसे अगर क्लास आप 10th में पढ़ते हैं, जो आपके भाई हैं या बहन हैं जिनका नवंबर में सिलेबस स्टार्ट हुआ है, जिनका नवंबर में सिलेबस स्टार्ट हुआ है, वो जितने भी बच्चे हैं उनका जो सिलेबस है माय डियर वो नवंबर में ही खत्म कर दिए जाएंगे। नवंबर में ही खत्म कर दिए जाएंगे। तो जब सिलेबस नवंबर में खत्म हो जाएगा तो आपके पास जो भी बच्चे 2027 में एग्जाम देने वाले हैं उनके पास लगभग दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये जो 3 से 2.5 महीने का समय है वो केवल आपका टेस्ट और रिवीजन चलेगा। और ऐसा नहीं है कि नवंबर के बाद ही आपका टेस्ट स्टार्ट किया जाएगा। आपके जो भी आपके क्लास में टीचर्स आएंगे वो आपको जो भी चैप्टर्स पढ़ाएंगे, जैसे मैथ्स की बात कर ले तो मैथ्स में कोई टीचर्स आपको आया रियल नंबर पढ़ाया, तो वो रियल नंबर केवल आपको पढ़ाएंगे नहीं, रियल नंबर जैसे जैसे वो चैप्टर वाइज टॉपिक खत्म करेंगे आपको देंगे डीपीपी। ये डीपीपी क्या होता है, जिसको आप एच वर्क बोलते हो ना, डेली प्रैक्टिस सेट है ये। पर डे आपको होमवर्क दिए जाएंगे। पहला आपको फायदा, जो भी टॉपिक आप पढ़िएगा उससे रिलेटेड आपको डीपीपी मिलेंगे और डीपीपी आपको मिलेंगे। फिर जैसे आपका चैप्टर खत्म हुआ तो आपका टेस्ट होगा और जो टेस्ट होगा ना माय डियर वो आपका कंप्लीट चैप्टर का टेस्ट होगा। यानी बोल सकते हैं हम कि उसको एमसीक्यू भी उसका लिया जाएगा और उसका सब्जेक्टिव भी लिया जाएगा।
तो दोनों, तो ये पूरे तरह से सिलेबस खत्म कर दिए जाएंगे, पूरे चैप्टर खत्म, एमसीक्यू खत्म और सब्जेक्टिव खत्म। अब आपको लगेगा कि चलिए सिलेबस मैथ्स का पहला चैप्टर हम पढ़ लिए, नहीं, उसके बाद जो भी आपके फैकल्टी होंगे, जो भी भैया होंगे, जो भी आपके टीचर्स होंगे, वो आपको उस चैप्टर से प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं रियल नंबर से, उसका आपको एक पीडीएफ देंगे जिसका हार्ड कॉपी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अब बहुत सारे जो भी कोचिंग वाले हैं, नाम तो किसी का हम नहीं धरेंगे, नहीं तो विवाद हो जाएगा, आपको भी पता है, तो आपको जो A4 साइज पेज दिया जाता है, तो जो उचित पेज का कीमत होगा उसी पेज पे आपको, उसी कीमत पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे अगर कोई पेज है जिसको हम दोनों तरफ अगर हम प्रिंट आउट कराते हैं, तो आप दुकान पे भी कराते हो तो 4 रुपया आपको पड़ जाता है। एक पेज में लगभग 40 प्रश्न रहेंगे प्रीवियस ईयर, जो आपके एग्जाम में कभी ना कभी आए हुए हैं। चैप्टर खत्म हो गया, एमसीक्यू टेस्ट हो गया, सब्जेक्टिव टेस्ट हो गया, फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर दिए जाएंगे बनाने के लिए। और वो 40 जो क्वेश्चंस का आपको सेट दिया जाएगा, वो कभी ना कभी आपके एग्जाम में आया होगा, किसी ना किसी सन में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा होगा। तो सबसे पहला देखिए काम क्या हुआ कि सबसे पहले तो हम लोग रियल नंबर पढ़े, फिर आपको डीपीपी पर डे मिला, चैप्टर खत्म हुआ, आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टेस्ट हुआ, फिर आपको प्रीवियस ईयर 40 क्वेश्चंस का आपको एक हार्ड कॉपी दिया गया। तो इससे क्या होगा कि पूरे चैप्टर को खत्म किया जाएगा। ये तो हो गया आपके, ऐसे ही प्रत्येक साइंस का हो, सोशल साइंस का हो, हिंदी का हो, संस्कृत का हो या फिर मैथ्स का हो, जो भी टीचर्स पढ़ाएंगे आपको कंप्लीट पढ़ाएंगे। चलिए अब आते हैं कि डिजिटल पैनल होगा तो फी आप लोग ज्यादा लीजिएगा? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो बाबू, जो भी डिजिटल पैनल की वजह से बहुत सारे टीचर्स के दिमाग में कुछ कुछ चल रहे हैं, तो हम बता दें क्लास 10th का पूरे 1 ईयर का नहीं, क्लास 10th पूरा आपको कंप्लीट कराया जाएगा। उसका मात्र फीस रहने वाला है 2500 रुपया। 2500 रुपये में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। टेस्ट पेपर जो दिए जाएंगे उसका एक्स्ट्रा पैसा लिया जाएगा। और टेस्ट पेपर का ऐसा नहीं है कि एक पेज दे करके आपसे 10 रुपये लिए जाएंगे, कभी भी नहीं बाबू। आपको एक पेज दिया जाएगा, 1 साइड प्रिंटेड है तो 2 रुपीज, बोथ साइड अगर आपको प्रिंटेड मिल रहा है तो उसका 3 रुपीज लिए जाएंगे। अगर आप साइबर कैफे में भी जीरोक्स आउट उसका कराते हैं तो वो आपको 4 रुपीज लेंगे, 4 रुपया ले लेंगे। लेकिन जो यहां से आपको कोचिंग से प्रोवाइड कराया जाएगा, जितना पैसा जीरोक्स कराने में खर्च आता है वही पैसा आपसे लिए जाएंगे। तो पूरे साल का ये आपका हो गया फी। आप अगर जोड़ ले 300 का भी, अगर हम लोग मंथली जोड़ ले, कहीं पे भी नॉर्मल जो भी टीचर्स हैं वो 300 तो लेते ही हैं, और पता नहीं क्या आपको पढ़ाते हैं, फिर टेस्ट का पैसा लेते हैं अलग से। तो ऐसा नहीं है, टेस्ट आप जो भी दिए जाएंगे उसको या तो आपसे एक्स्ट्रा पैसा कुछ ले लिए जाएंगे, नहीं तो पर पेज वाइज पैसा लिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि सर जी पेज का पैसा नहीं है आज आपके पास तो आपका टेस्ट नहीं दिया जाएगा। आपके पास जब भी पैसा होगा, आप यहाँ पे एक बॉक्स बना होगा टेस्ट बॉक्स के नाम से, उसमें आप जान जाइए कि आपको अगर पेज दिया गया और आप 5 पेज ले लिए, 10 रुपया उसका हो गया, आप लेकर के उसमें डाल दीजिएगा। कोई टीचर आपसे पूछने भी नहीं जाएगा कि टेस्ट का पैसा डाले हो या नहीं डाले हो। कुछ ईमानदारी होता है जो आपके और हमारे बीच में रहने वाला है। 2026 में आप और हम दोनों आदमी मिल करके बोर्ड एग्जाम को फोड़ेंगे, और इस बार का नारा रहेगा कम से कम 400 प्लस, कम से कम 400 प्लस सभी बच्चे का। और ये जब आपके अंदर जुनून होगा तभी ये हो पाएगा। तो फी बहुत ही, तो देखिए अभी तो 1 नवंबर में आपका बैच स्टार्ट हुआ है, और उस बैच में जो क्लास स्टार्ट हुआ था उस बैच में बच्चे लगभग
70 के आसपास है। तो जो आपका न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है उसका डेट है 5 जनवरी। 5 जनवरी को क्लास 10th का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। पूरे सिलेबस कंप्लीट कराने का मात्र फीस जो रहने वाला है 2500 रुपया। और जितने भी मेरे गांव के या फिर किसी अन्य भी गांव के हैं, अगर आपके पास फाइनेंशियल कोई भी प्रॉब्लम है, आप बेहिचक आकर के बताएं, एक बड़ा भाई मान के बताएं। उसके लिए हम लोग अलग से कोई फी चार्ज नहीं है। अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपके गार्जियंस आपको पढ़ाने में असमर्थ है और आप पढ़ना चाहते हैं, तब आप आए, जाएं ऑफिस में मिले या फिर जो भी स्टाफ हैं, जो भी फैकल्टीज हैं, उनसे बात करें। अगर कोई आपको नहीं मिलता है तो आप मेरे से आके मिले, उसका आपको पूरी तरह से आपको छूट दिया जाएगा। उस बात के लिए आप बेफिक्र रहें। अब आता है कि फी जब जो हम 2500 रुपया लेंगे वो कैसे लेंगे। तो ये आपको वन टाइम पेमेंट नहीं करना है, और ना ही जैसे अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो टीचर्स यहां पे बोलते हैं डेमो क्लास, डेमो क्लास, डेमो क्लास। आइए डेमो क्लास की हम बात कर लेते हैं। आप आए पहले, अब आप पढ़ना स्टार्ट किए जनवरी से, और जनवरी से आप पढ़े अप्रैल तक। तो आपको जो अप्रैल में जो आपको फी देना है वो देना है 1300 रुपया। कब? जब आप जनवरी से अप्रैल तक पढ़ लिए तब, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 मंथ पढ़ने के बाद आपको जो फी देना है वो देना है 1300 रुपीज। और फिर यानी हम जो आपको पढ़ाएं 4 मंथ में उसी का हम फी लिए, तो यानी आप बोल सकते हो ना कि 4 मंथ के बाद आपका पैसा 1200 रुपया लगने वाला है। तो आपका 4 मंथ डेमो क्लास चलेगा। अगर 4 मंथ में आपको किसी दिन लगे कि नहीं पढ़ाई बढ़िया नहीं हो रहा है, आप क्लास से छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, पूरे 4 मंथ आप डेमो क्लास लीजिए। हो सकता है कि आपको डेमो के नाम पे हम 1 दिन बढ़िया पढ़ा दें, 2 दिन बढ़िया पढ़ा दें, 3 दिन बढ़िया पढ़ा दें, 7 दिन बढ़िया पढ़ा दें, और एफर्ट लगा कि 1 मंथ बढ़िया पढ़ा दें। 4 मंथ तो ऐसा नहीं है ना। और फिर जो 4 मंथ आप 1300 रुपया जो जमा किए, फिर आपको अप्रैल के बाद मई से आप पढ़ना स्टार्ट किए और फिर चले जाइए अक्टूबर। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अब जब आप 6 मंथ पढ़ लिए ना, फिर आपको देना है 1200 रुपीस। कितने? 1200। यानी पहले हम आपको पढ़ाएंगे और फिर पैसा लेंगे। अक्टूबर तक ले लिए। अब बोलिएगा आप भैया 1300 और 1200 हो गया आपका 2500। अब क्या क्रैश कोर्स लॉन्च कीजिएगा? नवंबर में पूरी तरह से आपका सिलेबस खत्म करके दिए जाएंगे। तो आपके मन में यह विचार आएगा कि अगर आप भैया अक्टूबर से नवंबर के बीच में सिलेबस खत्म कर दिए तो क्या जो क्रैश कोर्स लॉन्च कीजिएगा उसका एक्स्ट्रा पैसा लीजिएगा? नहीं बाबू, क्रैश कोर्स का कोई पैसा नहीं लगेगा। यही 2500 रुपए में हम आपको जो 2500 रुपए लेंगे वो आपके बोर्ड एग्जाम तक, जब तक आपको सेंटर तक परीक्षा ना दिला दे तब तक का हम लोग पूरे परीक्षा आपके पूरे तैयारी का कितने रुपए ले रहे हैं? मात्र 2500 रुपया। तो आपको 2 टाइम में जो पेमेंट देना है, एक तो अप्रैल में देना है 1300 रुपया, कब? जनवरी से अप्रैल तक पढ़ने के बाद, और दूसरा जो देना है वो मई से जो अक्टूबर तक आपको जो पढ़ाए जाएंगे फिर आपको कितना देना है? 1200 रुपीज देना है। ठीक है। और इसके बाद अक्टूबर के बाद
सितंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और जो आपका फरवरी तक, लगभग 3.5 मंथ आपका कोई पेमेंट नहीं लगेगा। जो भी क्रैश कोर्स आएगा उसमें आप ज्वाइन होइएगा। ऐसा नहीं है कि कोई नया बच्चे आएंगे तो फिर आपका फी लगेगा। क्रैश कोर्स आपका बिल्कुल फ्री रहेगा। और ये हम बोल रहे हैं, आपको तो पता ही है, ये हम, कोई स्टाफ वगैरह कोई भी होंगे, फैकल्टीज होंगे, तो ये जब हम बात बोल रहे हैं तो बढ़ ही नहीं सकता है। आप पहले पढ़े, फिर संतुष्ट हो, फिर आप पैसा दें। अगर आप 4 मंथ पढ़े, आपको लगा कि बढ़िया नहीं पढ़ा रहा है लोग, आप 3 मंथ 4 मंथ पढ़ के आप कोचिंग छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1-2 दिन आपको डेमो क्लास नहीं दिया जा रहा है, पूरे 4 मंथ आपको डेमो क्लास दिए जा रहे हैं। तो चलिए, आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे पूरे स्टार योद्धा फैमिली की तरफ से। तो चलिए मिलते हैं 5 जनवरी को। जो भी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं और अभी तक नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, तो आपके पास जो दूसरा मौका है उसको न गंवाएं। 5 जनवरी को क्लास ज्वाइन करें। आपका जो टाइमिंग रहने वाला है वो रहने वाला है जो न्यू बैच का टाइमिंग। जो बच्चे मॉर्निंग में अभी 6 बजे पढ़ते हैं उनके लिए नहीं, न्यू बैच जो 5 जनवरी को लॉन्च होने वाला है उसका जो टाइमिंग रहने वाला है शाम 4 बजे। कै बजे जी? शाम 4 बजे। तो आइए आप और हम मिलके मचाते हैं। चलिए, जय हिंद।